जो अपने ओपिनियन मेकिंग के कैंडिडेट्स थे, जो आला तालीम के कैंडिडेट्स थे, जो अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा करना चाहते थे, उनके लिए तो ये टाइम शुरू हो चुका ग्रोथ का। बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सैटर्न इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है। ओनली सैटर्न इज द मेन कल्प्रिट जो आपको रेजिस्टेंसेस, डिलेज, डिजीजेज, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, पेनल्टीज या फिर लिटिगेशंस की तरफ ले जा सकते हैं। अब उसको कवर करना आसान है। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मई के महीने में पहले ही हफ्ते में होने वाली एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस मैंने वैसे मई 2026 के 30 दिनों की प्रेडिक्शंस हर ही जो इवेंट पूरे महीने में पेश आएगा उसकी एक मंथली वीडियो बना दी, लेकिन उसमें डिटेल ज़रा कम होती है। जारी बात है, बहुत सारे इवेंट्स हैं तो लंबी बात नहीं की जा सकती, छोटा छोटा बयान किया था। इसमें मैं आपको डिटेल एनालिसिस देता हूँ पहले वीक के, फ्रॉम 1 मई टिल 7 मई। एरीज़ के लिए एक बेहतरीन दौर का आगाज़ तो ऑलरेडी हो चुका है। 25 अप्रैल से यूरेनस आपके लिए थर्ड एंगल पर आ चुका है। सो तमाम वो एरीज़ जो अपनी नज़रियाती तब्दीलियों के, जो अपने ओपिनियन मेकिंग के कैंडिडेट्स थे, जो आला तालीम के कैंडिडेट्स थे, जो अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा करना चाहते थे, उनके लिए तो ये टाइम शुरू हो चुका ग्रोथ का। उस ग्रोथ टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, वक्त का आपके लिए बहार जैसा परफॉर्म करना, अक्लो जहानत टारगेटफुल रहना, प्लान्स एग्जैक्टिव बनना, एक्यूरेट बनना, प्लान्स आसान बनना, मंसूबा साजी में रुकावटें कम से कम होते जाना, लोगों का आपके प्लान्स को सराहना, आपका अपनी ज़िंदगी में ठहराव, मुस्तकिल होना, अब यही एक्सपेक्टेड है विद द सपोर्ट ऑफ यूरेनस। देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम एरीज, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सैटर्न इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है एंड दैट इज़ क्रिएटिंग रेजिस्टेंसेस। सैटर्न तो बहरहाल बैलेंस करना होगा, अदरवाइज सैटर्न का वज़न या इम्पैक्ट, यूरेनस का वज़न और इम्पैक्ट तकरीबन बराबर होता है। दोनों ही 7 साल के प्लैनेट्स हैं, लिहाजा जो नेगेटिव है उस पर रिसर्चेस, उसके एनालिसिस के मुताबिक उसे क्योर, उसे ठीक किया जा सकता है। उसकी रेमेडीज़ मैं एंड पर दे दूंगा, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है। अगर ख़राबी वाले साइड को हम दूर कर लें तो पॉजिटिविटी तो फ्लो करेगी आपकी तरफ। और अच्छी खबरें सुने, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके लिए फर्स्ट एंगल पर है, exalted है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर natural ability development, to polish your skills, to get your bravery, to repair your talent, to get your confidence levels, concentrations, and the competition abilities. Mars is also responsible of losses recoveries. Mars is responsible for livestock. If you invest in the livestock, if you invest in the real estate, if you invest in the transport, if you invest in the iron, so Aries are very good at the moment with the support of your ruling planet. इस हफ्ते मरकरी जो 12th एंगल पर था वो अब आपके फर्स्ट एंगल पर, इस हफ्ते मरकरी जो आपके फर्स्ट एंगल पर था वो अब आपके सेकेंड एंगल यानी कि टॉरस एंगल पर आ जाएगा। मरकरी ऑन द सेकेंड एंगल फॉर द एरीज, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज योर पावर टूल फॉर योर सक्सेसेस, for your deals, for your documentation, for your explanations, for your public image, for your educational activities, for your intuitions. So Mercury is the powerful most favor at the moment, but ये लंबी नहीं चलेगी, 14 दिन है। 18 तारीख को इसने फिर बदल जाना है। जब 18 तारीख वाला वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश करूंगा तब मैं इसकी नई पेशंगोइयाँ आपके हवाले करूंगा। अभी 14 दिन तक के लिए ये आपके सेकंड एंगल पर ही रहेगा। द नेक्स्ट थिंग, द पावरफुल मोस्ट, योर सन एट द मोमेंट ऑन योर सेकंड एंगल,
सन इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, सन इज़ योर न्यू वे आउट्स, sun is your combined efforts, sun is your connection with the colleagues, sun is the connection, सूरज आपके कनेक्शन है with your बिजनेस या combined effort एम्प्लॉयज़ वगैरह इन सब के साथ। तो ये भी अच्छा ही है इस वक्त एरीज। The last thing, your Jupiter is on your 4th angle, and this is ideal for your lucky factor. This is ideal for your knowledge. This is ideal for your sudden gains. This is ideal for your comfort of life. This is ideal for your higher education. This is ideal for your high PR, personal connections, या public connections with the seniors, with authorities. फुल मून भी होगा पहले ही दिनों में, बट फुल मून एक शॉर्ट इवेंट है और शॉर्ट इवेंट 2-2.5 दिन तक आपके लिए फेवरेबल रहेगा। 17 तारीख को जो फिर नया चांद होगा वो अहमियत वाला होगा, लेकिन वो इन फ्यूचर में बयान करूँगा। जो कोई इवेंट अगर आपको एवरेजली देखने हैं कुछ बड़े डिसीजंस लेने के लिए, तो फिर मंथली वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। सो ओवरऑल देखिए, मार्स योर रूलिंग प्लैनेट इज़ इन योर फेवर for your skill polishing, losses, recoveries. Mercury is in your favor for your communication and your high-end plans. Suraj is in your favor to recover your deals and connection with the colleagues. And Jupiter is in your favor for your comfort of life. Uranus is very good for your revolutionary type of plannings. Only Saturn is the main culprit, जो आपको रेजिस्टेंसेस, डिलेज, डिजीजेज, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, पेनल्टीज या फिर लिटिगेशंस की तरफ ले जा सकता है। अब उसको कवर करना आसान है। मेथड, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड ये कहता है कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर पहने, अच्छी क्वालिटी का मतलब है साफ़ सुथरा, लोअर क्वालिटी साफ़ नहीं होते, उसके अंदर दीगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। श्रीलंकन पहने तो 3 कैरेट ही बहुत है, अगर साउथ अफ्रीकन पहने तो 10 कैरेट पहनिए। अगर आपने ब्लू सफ़ायर अच्छी क्वालिटी का पहना, साथ में सूरह शम्स पढ़ी, सो इट गिव्स यू द हाई एंड कैटलिस्ट, अमल अंगेज चीज़ें और स्पीड अप होंगी और तेज़ी से कामयाबी से हमकिनार होंगी और सक्सेसेस आपको मिलेंगी। सो गो विद योर ट्रीटमेंट, रिपेयर योर सेल्फ, बैलेंस द सैटर्न एंड गेट द फेवर ऑफ यूरेनस एंड छा जाइए। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स हमने भी अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हुए हैं, अब वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। वहाँ प्रोफेशनली चीज़ों को जज करके, आइडेंटिफाई करके, कट करके सब अच्छे तरीके से लगा दिया हुआ है। आप जैसे स्टोर पर विज़िट करेंगे वहाँ आपको अच्छी इन्वेंट्री मिल जाएगी जो कि ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हुआ करती है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी एरीज़। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आप रब ताला के उस निज़ाम को जो नेमत बनकर आपकी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा करता है उसे समझे होंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में कोशिश की कि हर ही साइड को तफसील से बयान कर दूं, फिर भी कुछ कमी रही हो तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहीं पर उसका आंसर कर दूं। अब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।